बहुत पुरानी बात है। एक फकीर यात्रा के लिए निकला हुआ था। रास्ते में जब चलते चलते रात हो गई तो वह पास के ही एक गांव में एक व्यक्ति के घर रात को ठहरने का फैसला किया। फकीर जिस घर में ठहरा था उसका नाम आनंद था। आनंद ने फकीर की खूब सेवा की और दूसरे दिन आनंद ने फकीर को उपहार देकर विदा किया। वह फकीर आनंद की सेवा से बहुत खुश था और उसे दुआएं देने लगा कि भगवान करे तू दिनों दिन आगे बढ़ता रहे। फकीर की बात सुनकर आनंद हंसने लगा और बोला, ये जो भी है ये भी एक दिन नहीं रहेगा। यह सुन फकीर आनंद की तरफ देखता रह गया और वहां से चला गया। कुछ सालों बाद फकीर फिर आनंद के घर आया और देखा कि उसका सारा धन, सारी संपत्ति, सब कुछ खत्म हो गया है। पता चला कि वह अब गांव के किसी बड़े जमींदार के घर नौकरी करता है। फकीर आनंद से मिलने गया और आनंद ने धन के अभाव में भी फकीर का स्वागत किया। झोपड़ी में फटी चटाई थी। फकीर को उस पर बिठाया और जो उसके पास सूखी रोटी रखी थी वह उसे खाने के लिए दी। और दूसरे दिन जाते समय फकीर की आंखों में आंसू थे। फकीर कहने लगा, है भगवान, यह तूने क्या किया? यह सुन। आनंद फिर से हंसा और कहने लगा कि इसमें दुखी होने वाली क्या बात है? ईश्वर हमें जैसा में भी रखे, हमें खुश रहना चाहिए, क्योंकि समय हमेशा बदलता रहता है। और सुनो, यह भी नहीं रहने वाला है। फिर फकीर सोचने लगा, मैं तो केवल वेश से फकीर हूं, लेकिन सच्चा फकीर तो तू ही है आनंद। फिर फकीर चला गया। कुछ वर्षों बाद फकीर फिर यात्रा पर निकला और जब आनंद से मिला तो देखकर हैरान रह गया। अब तो आनंद जमींदारों का भी जमींदार बन गया है। उसे मालूम हुआ कि जो जमींदार के यहां आनंद नौकरी करता था उसकी कोई संतान नहीं थी। मरते समय उस जमींदार ने अपनी पूरी संपत्ति आनंद के नाम कर दी थी। फकीर बहुत खुश हो गया। उसने आनंद से कहा, अच्छा हुआ वह जमाना गुजर गया, भगवान करे अब तू ऐसा ही बना रहे। आनंद फिर से हंसा और कहा, फकीर अभी भी तेरी नादानी बनी हुई है। फकीर ने पूछा, क्या यह भी नहीं रहने वाला? आनंद ने कहा, हाँ, यह तो चला जाएगा, या तो इसको अपना मानने वाला चला जाएगा। यहां पर कुछ भी हमेशा रहने वाला नहीं है, और अगर कोई चीज शाश्वत है तो वह है हमारी आत्मा है, हमारे मन की शांति, सुकून, और बाकी जो भी कुछ है वह हमेशा नहीं रह सकता। फकीर ने आनंद की बातों को बहुत ध्यान से सुना और वापस चला गया। कुछ समय बाद फकीर जब उस गांव से गुजरा तो उसने देखा वहां आनंद का महल तो है, लेकिन उसमें आनंद नहीं है। उसमें पक्षी रह रहे हैं, क्योंकि आनंद अब इस दुनिया में नहीं था, उसकी मृत्यु हो चुकी थी। वह फकीर सोचता है कि यह इंसान जिंदगी भर कितना दौड़ता भागता रहता है, रोता रहता है, दुखी होता रहता है। जिन चीजों के लिए इंसान तड़पता रहता है, दुखी होता रहता है, वास्तव में वह चीजें हमेशा रहने वाली है ही नहीं, वह सारी चीजें बदलने वाली है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, जब भी हमारी जिंदगी में कोई मुसीबतें आए, मुश्किल आए, तो हमें यह सोचना चाहिए कि जिंदगी में इससे पहले जो मुश्किलें आईं, क्या वह रुकी? क्या वह हमेशा के लिए थी? जैसे वह मुसीबतें हमेशा के लिए नहीं थी, वैसे ही यह मुसीबतें भी आकर चली जाएगी। ये मुसीबतें हमेशा रहने वाली नहीं है। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी और आपने इस कहानी से क्या सीखा? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।